बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, चहचहाता हुआ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला अपना करम, अपना फ़ज़ल, अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी नवाज़िशें हमेशा आप लोगों पर कायम रखे और उसका ख़ास करम आप लोगों पर बरसता रहे। मैं हूँ मिसेस मलिक, कुकिंग विद मलिक फैमिली से, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत अच्छी सी, बहुत आसान सी रेसिपी जिसे हर बंदा घर में बना सकता है। बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी है और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि मीठा अंडा बहुत शौक़ से खाते हैं, मीठा पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं, उनके लिए है। और मीठा अंडा जब हम अक्सर बनाते हैं तो वो टूट जाता है, जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि ये टूटा हुआ हमें बना के क्यों दिया है। तो इस अंडे पराठे को बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद अंडे, हाफ़ कप दूध, 3 चम्मच मेरे पास जो हैं चीनी के हैं और 3 ही चम्मच मेरे पास मैदे के हैं। दूध यहाँ पर मैं जो है सारा अभी नहीं इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं जो है चीनी के अंदर जो है दूध को मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से चीनी को इसके अंदर हल कर लूँगी। तो यहाँ पर दूध के अंदर चीनी को मैंने ऐड कर दिया है और इसको जो है इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। जब तक कि चीनी इसके अंदर बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाती है हम इसे अच्छी तरह घुमाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो दूध के अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। दूध का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, वाइट से जो है ये थोड़ा सा येलो शेड में आ गया है, क्योंकि चीनी जब मिक्स हो जाती है किसी चीज़ में तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है ऐड कर दूँगी ये अंडे, ये 3 अंडे हैं। इनको भी जो है हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दूध, चीनी और अंडे बहुत अच्छे से, आप कह सकते हैं कि हंसी खुशी जो है वो मिक्स हो जाएं, बहुत प्यारी सी लुक इनकी आ जाएगी। तो तब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। चलिए, हमारे अंडे भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये मैदा, और मैदा हम एकदम से नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा करके उसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ और डालते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं दूध मेरे पास यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है। मैंने हाफ़ दूध डाला था, हाफ़ दूध जो है वो मैंने साइड पे कर लिया था ताकि मैं जो है जब इसको मिक्स करूँ, अगर मुझे और दूध की ज़रूरत पड़े तो मैं और ऐड कर लूँ। ये देखें, आप इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इनकी गुठलियाँ जो अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, इनको हमने बिल्कुल ख़त्म करना है। देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से बीट कर रही हूँ और मुसलसल मैं इसको बीट कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे पास बाकी मैदा था वो भी हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है हम इसको मुसलसल जो है वो हिलाते रहेंगे ताकि हमारे पास ये एक बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। वैसे मैं इसको हाथ से कर रही हूँ, आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाथ से मैं इसलिए कर रही हूँ कि हर काम जो होता है वो मशीन पे नहीं छोड़ देते होते हैं, हाथों को भी जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने हाथ जो इस्तेमाल करने के लिए ही दिए हैं। हाथों से मुझे याद आया कि अभी अपनी जो वीडियोस हैं मैं बना रही हूँ तो एक हाथ से ही जो मैं काम कर रही हूँ, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा होता है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है मैं वीडियोस जो हैं दूसरी स्टार्ट शुरू कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास जो हैं वो वीडियो की एक्सेसरीज़ पूरी नहीं हैं। जैसे ही वो पूरी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह जो है मैं उनको यूज़ करना शुरू कर दूँगी। देखिए, माशाल्लाह से हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि इसमें आप किसी किस्म की कोई गुठलियाँ नहीं है, कोई पीस नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको। अब हम जो है फ्लेम को ऑन करते हैं और तवा ऊपर रखते हैं। ये मैं तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, इसकी हीट को हम चेक करेंगे।
ये हल्का हल्का गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें इसे नहीं पकाना है। बस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, बस इतना सा। अब यहाँ पर हम इस तरह का एक चम्मच ले लेंगे, कोई सा भी ले लें, कि जिससे हम जो है इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकें, इसको तवे पे फैला सकें। जैसे एक ले लेंगे हम, इसको इसके ऊपर डाल देंगे और इसको ये देखें ऐसे हल्का हल्का सा घुमाते हुए हम इसको फैलाते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसको बस थोड़ा सा, जब इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा तो हम इसकी साइड को जो है वो पलट देंगे। और यहाँ पर हम बड़े आराम से जो है इसको ऐसे करते जाएंगे तो ये एकदम से टूटे भी ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सा होता है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, ये देखें कि इसका कलर जो है कितना प्यारा सा कलर इस पे आ चुका है। यहाँ पर आप हल्का हल्का ऑयल, घी, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको यहाँ पर ऐसे इसके साथ लगा दीजिए। कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि ऑयल लगाया तो ऑयल ही लगाना है, नहीं, आपके पास घी है तो आप घी को लगाइए। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। चलें जी, ये भी हो जाता है, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाल्लाह से पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब जो बाकी के हैं वो भी मैं इसी तरह से सारे बना लेती हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पराठे हैं वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और माशाल्लाह से देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी लुक देखें कितनी प्यारी है। अगर आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे लाइक, कमेंट और शेयर इस रेसिपी को ज़रूर कीजिएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल, अपना करम हमेशा आप पर कायम व दायम रखे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के जो है खाने में, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आप लोगों के दस्तरख़्वान को वसी से वसी तर करता चला जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।